लड़के का भी प्यार हुआ। आपस में वायदे किए, एक होकर के रहेंगे, शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसे जिएंगे, सुखपूर्वक जिएंगे। बहुत सारी बातें आपस में करते हैं। माँ बाप को मनाया, शादी कराओ हमारी, हो गई शादी। अब जिस लड़की में सुख मिल रहा था, जब लड़की मिल गई तो पता चला वो अंदर से झगड़ालू भी है, गुस्सा भी करती है, मांग भी करती है, आज ये लेके दो, आज ये लेके दो, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। नहीं लेके दिया तो क्रोध करती है, रूठ जाती है, बात नहीं करती है, काम नहीं करती है, खाना नहीं देगी ठीक से। अब उसकी डिमांड पूरी करते चलो। तो अब वो लड़की जितनी अच्छी लग रही थी पहले, अभी उतनी अच्छी लगेगी। और फिर अगर वो बहुत ही तेज है तो उसको गुस्सा आ जाएगा, जाओ तुमको मायके छोड़ आता हूं, तुम मेरे काबिल नहीं हो। अब लड़की वही है, कल तक उसमें उसको सुख दिखाई दे रहा था, उसको पाने के लिए परेशान हो रहा था। नहीं मिलेगी तो मैं जान दे दूंगा, मैं जहर खा लूंगा, ये चाहिए ही चाहिए, यही चाहिए। माँ बाप कहेंगे इससे अच्छी लेके देते हैं, इससे सुंदर लेके देते हैं, पढ़ी लिखी लेके देते हैं, अच्छे घर की लेके देते हैं, नहीं मानेगा। उसके अंदर में जिद आ गई, यही चाहिए। चलो मिल गई, किसी तरह से माँ बाप ने अरेंज किया, बात हुई, मिल गई लड़की। अब क्यों उसमें फिर दुख दिखने लगा? बीमार पड़ी तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर खर्चा बढ़ गया, फिर ऐसा हो गया। अब वही ग्रस्त, वही लड़की, वही पत्नी, वही पति, अब एक दूसरे से प्यार हो ही नहीं पाता। अब क्या करे? अब अगर लड़की में सुख होता तो बाद में भी रहता, तो बाद में चला क्यों गया? मिल गई लड़की, फिर सुख क्यों चला गया उसका? माना था सुख, है नहीं सुख। न पत्नी में सुख है, न धन में सुख है, न पति में सुख है, न पदार्थों में सुख है। जहां जहां मेरे मन ने सुख मान लिया वहां सुख है। ये सब माने हुए सुख हैं, और माने हुए सुख से जब दुख मिलते हैं तो उसी चीज से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। तलाक चाहिए, फिर जाके कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, झंझट करेंगे 100, लड़की चली जाएगी, घर से भाग जाएगी, पुलिस में नाम लिखा देगी। आजकल तो बहुत ऐसे ही हो रही है सब शादियां, कि दहेज मांग रहे हैं, चाहे नहीं भी मांग रहे, लेकिन उसकी बात ज्यादा मानी जाती है, वहीं पर ही झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर लड़का भी जेल में तो सास भी जेल में, माँ भी जेल में, तो बाप भी जेल में, सब जेल की चक्की पीसो। ये शादियां हो रही है आजकल। ऐसा ये घर घर की कहानी सुनाई देती है। तो लगता है कि इंसान ने सुख को कहाँ फील किया है, सुख का केंद्र क्या बनाया है, असली सुख किस में है, सच्चा सुख किस में है, सच्चा आनंद किस में है, सच्ची शांति किस में है, इस ओर ध्यान नहीं देता है। क्योंकि स्थूल बुद्धि है, स्थूल वृत्ति है, स्थूल दृष्टि है, नजर ही हमारी गड़बड़ है। वो वहां सुख देख रहे हैं जहां से किसी को भी सुख मिला नहीं है। अंत में सब चले गए खाली हाथ लेके। इतना जोड़ा, सिकंदर ने इतना जोड़ा, जब पेट में दर्द पड़ गया, उसको परेशान हो गया, हकीम वैद्य सब आ गए, बोला हमारा दर्द खाली ठीक करो। बोला नहीं, अभी तो तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है। परेशान हो गया, मैंने इतना जोड़ा है,
इतनी मारकाट की, मैंने इतना धन जोड़ा, इतना दुनिया में नाम कमाया, बस प्राण जा रहे हैं, सब यहाँ छूट जाएगा। बहुत अफसोस हुआ। बोला अच्छा 6 घंटे की दूरी पर मेरी माँ रहती है, वहां तक पहुंच जाऊं, ऐसी कोई दवाई दे दो, ऐसी कोई पुड़िया दे दो। बोला नहीं है वक्त तुम्हारे पास। बोला आधा राज दे दूंगा जितना कमाया है अभी मैंने। बोला तो भी नहीं। सारा राज्य दे दूंगा, खाली दर्द ठीक कर दो। बोला नहीं। अब इतनी मेहनत करके उसने जो मार काट करके इतना चक्रवर्ती राजा बनने की कोशिश की कि पूरा मैं जगत गुरु बन जाऊं, दुनिया का विश्वपति बन जाऊं, अभी सब कुछ देने पर भी एक पेट का दर्द नहीं ठीक हो सकता है। अभी उसके सामने माया निकम्मी है या काम की है। जो माया तुम्हारा पेट का दर्द भी नहीं ठीक कर सकती है, तुम्हारी बीमारी नहीं उतार सकती है, तुमको आनंद नहीं दे सकती, सुख दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। और सुख के पीछे दुख लगा ही पड़ा है। मीठे के पीछे खट्टा है, खट्टे के पीछे खारा है, फूल के साथ कांटे हैं, कांटे के साथ फूल है, धूप के साथ छांव है, दिन के साथ रात है, मान के साथ अपमान है, लाभ के साथ हानि है। इच्छाएं पूरी करो करो करो, कितनी करोगे, होएगी पूरी, आखिरी तक इच्छा पूरी नहीं होती। और अंत वेले की जो वासना बच जाती है, उसी हिसाब से फिर वासना को शेल्टर चाहिए, फिर वो दूसरा जन्म लेती, वहीं से वासनाएं पूरी करेगी। अंतकाल जो स्त्री सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जूण वलवल उतर। जाओ भोगो जाके सुख। सुखों में वृत्ति गई, विषयों में वृत्ति गई, तो वैश्या के पास तो रोज नए ग्राहक आते हैं, विषय सुख सबसे ज्यादा उसको मिलता है। तो गुरु नानक साहब ने सीधी बात बोल दी। बोला अगर अंतकाल में तुमको स्त्री का ही स्मरण चला तो जाके वैश्या बनोगे, और क्या बनोगे। पुत्र सुमरे तो सुकर जूण वलवल उतरे। अगर पुत्र चाहिए तुम्हें, नहीं मिला सारी जिंदगी, या विलायत में है बेटा, याद आ रही है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, उसका बिजनेस बढ़ा हुआ है, तुम यहाँ याद में तुम्हारे प्राण छटपटाते हैं, आ जाए, एक बार देख लें, एक बार देख लें, नहीं पहुंचा और तुम्हारे प्राण चले गए, तो सुकर जूण वलवल उतरे। सुकर सुअर, सुअर को देखो 16 बेटे एक साथ, तुमको तो शायद 16 साल 18 साल लग जाएंगे 16 बेटे पैदा करने में, लेकिन उसको देखो एक ही बार में 16 बच्चे, सब खून पीते रहते हैं उसका। सुअर बगल में बैठा है, सुअरी बाजू में बैठी है, कीचड़ पड़ा है, विष्ठा पड़ी है, लो सुख। गुरु से बोला मेरे को गृहस्थ में सुख चाहिए। गुरु ने बोला जाओ आज से प्रार्थना करो भगवान को कि तुमको दूसरा जन्म सुअर का दे दे। सबसे बढ़िया गृहस्थ का सुख उसके पास है, कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा, विष्ठा भी उसको फ्री मिल जाती है, इधर उधर सूंघ के खा भी लेता है, सुअरी भी मुफ्त में। अब जानवरों को ब्याह कराने में पैसा थोड़ी चाहिए, तुम्हारे ब्याह में बहुत पैसा लग जाएगा। लड़की है तो कार भी देनी पड़ेगी, ये भी देना पड़ेगा, बहुत चिंताएं करनी पड़ेगी तुमको। इससे अच्छे तो बेचारे पशु है, बिना प्रयत्न के सब सुख भी ले रहे हैं और शांत में भी बैठे हैं, तुमको भी नहीं सताते हैं। वृक्ष पेड़ पौधे सब अपना आनंद ले रहे हैं, चुप में ले रहे हैं। तुम्हारे से तो अच्छे वही है फिर जो तुम रोते चिल्लाते हैं, मनुष्यों के भी। तुमको भगवान ने एक विवेक दिया, उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हो। तुमको विचार दिया तो विचार से नहीं चलते हो। एक ही चीज तो मनुष्य के पास अधिक है, बाकी तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। खाना पीना भोगना सब पशुओं के जैसा है।
वो भी भोजन की तलाश में इधर उधर जाते हैं। बिल्ली भी अपने बच्चे पालने के लिए देखो कितना खौर्याती है, कहीं दूध ढूंढने जाएगी, कहीं कोई चीज किसी के घर में चली जाएगी चोरों की तरह, फिर अपने बच्चों के लिए लेके जाएगी टुकड़ा। वो भी अपने बच्चे कहीं कोना ढूंढ के दे देती है, उनको पाल लेती है, उनको खिलाती है, पिलाती है। पुंगड़ा पुंगड़ी तो सभी को है, हर पशु हर पक्षी पैदा कर रहा है। पौधों में भी पौधे बढ़ते हैं, उसमें भी नर भी है मादा भी है, वो भी श्वास लेते हैं, वो भी फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, पर तुमसे तो अच्छे ही है। जिंदा रहते हैं तो तुमको फल फ्रूट देते हैं, और पेड़ बेचारा जब मर जाता है तो उसकी लकड़ी भी तुम्हारे काम आती है, दरवाजे बन जाते हैं, फर्नीचर बन जाता है, तुमको जलाने के लिए भी लकड़ी काम में आ जाती है, मनुष्य की अस्थि को खत्म करने के लिए। लकड़ी फिर भी अच्छी है, पौधे फिर भी अच्छे हैं, पशु तुम्हारे से अच्छे हैं। अगर तुमको भगवान मिल गया तो तुम अच्छे हैं। अगर तुमने अपना विवेक और विचार इस्तेमाल कर लिया और तुमने इस जीवन में ही आनंद लेना सीख लिया, मरने के बाद छोड़ दो हम बोलते हैं, लेकिन जीते जी जीवन मुक्ति का मजा तो लो। हर दिन तो आनंद में बिताओ। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है ज्ञान की, तुम खुद ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने तुमको हूबहू अपने जैसा बनाया। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। बिल्कुल अपने जैसा तुमको बनाया, अपने जैसा तुमको तैयार किया है, और तुमसे उम्मीद भी यही रखी है कि तुम भी संसार में मेरी तरह निर्लिप्त भाव से रहो। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इन हेवन। जैसे परमात्मा है तुम्हारा, ऐसे ही तुम भी प्योर बन के रहो, तुम भी आनंद में रहो, तुम भी इच्छा और अहंकार से खाली हो जाओ। हर दिन तुम्हारा शुभ दिन है, हर दिन तुम्हारा आनंद का दिन है, हर दिन तुम्हारा उत्सव है। ज्ञानी हर दिन को ऐसे एंजॉय करता है जैसे आज का दिन उत्सव का दिन है। आज हमारे घर में शादी है, हम लोग खुश होते हैं। आज हमारे घर में बर्थडे, हम खुश हो रहे हैं। आज हमारे घर में कुछ भी हो रहा है, शादी हो रही है, अच्छा कार्य हो रहा है, मंगल कार्य, दिवाली हो रही है, होली हो रही, सब खुशी मनाते। आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, हमारे लिए रोज त्योहार है। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना, फिक्रों से खाली हो गए, मस्त हो गए, फिर क्या दिलगिरी है बाबा, फिर क्यों दिल खराब करें अपना। दिन को सूरज की महफिल है, रात को तारों की बारात बाबा। दिन को सूरज आ जाता है, अभी सर्दी है, कितना प्यारा लगता है सूरज, धूप में बैठना अच्छा लगता है, बैठ के मूंगफली खाओ, बैठ के अमरूद खाओ, बढ़िया है तुम्हारे लिए। सूरज ने भी महफिल लगा दी, बैठ जाते हैं धूप में खटिया बिछा के, गप्पे भी मारते हैं, धूप भी सेकते हैं, विटामिन डी भी मिल जाता है। परमात्मा ने सर्दी लाई तो बहुत अच्छी लाई। मौज करो, इसको भी एंजॉय करो, बैठ के भजन गाओ, बैठ के सत्संग करो, बैठ के भगवान की वार्ता करो। संसार की बातें करके तो दुखी होगे, उसमें ये नहीं खुश हुआ, वो नहीं खुश हुआ, वो नहीं हंसा, वो नहीं हुआ, वो नाराज होके चला गया, वो फलाना उससे बात नहीं हुई, तो ये तो कंप्लेंट्स चलते रहेंगे। कंप्लेन तो ज्ञानी को भी देते हैं लोग, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, सारा दिन सत्संग में भागता है, दौड़ता है। पहले तुम बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि उनके साथ तुम भी गटर में बैठी थी, तो बहुत अच्छी थी। और अब अगर तुम गटर से निकलना शुरू करो, वो कहते हैं क्यों नहीं गटर में बैठ रही हो भाई, क्यों नहीं हमसे संसार की बातें कर रही हो, क्यों नहीं विषय विकारों में गिर रही हो, क्यों तुम खाली सारा दिन भगवान भगवान गुरु गुरु करते रहते हैं। तो वेद वाक्य पर जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। वेद वाक्य पर चलते ना तो लोग कहते हैं लोग खराब हो गए।
ये पहले बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? दान पुण्य करते थे, कर्मकांड करते थे, व्रत उपवास करते थे, बहुत अच्छे थे। चीटियों को दान दे के आते थे, आटा डाल के आते थे। तो तब लोगों ने समझा ये लोग बहुत अच्छे। और जब इधर अच्छे बने तो दुनिया ने कहा बुरे हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल रहे और चल भी नहीं पाएंगे। एक बार जिसने अमृत पी लिया वो विष नहीं खा सकता है। इसीलिए गुरु पहले तुमको जबरदस्ती भी चटाता है। ये चाशनी तुमको जबरदस्ती भी गुरु चटा के देखता है, खिला के देखता है। खाओ तो सही, एक बार लो तो सही ये आनंद। और ले लेते हैं तो फिर छोड़ा नहीं जाता है। जिसको ये आनंद आ गया उसको फिर संसार के रस नहीं अच्छे लगते। लगता है ये व्यर्थ बकवास हो रही है, फालतू बातें कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, कुछ है ही नहीं। ये सब जितने भी सुख थे ये आत्म आनंद के आगे निकृष्ट हो जाते हैं। जब आत्म आनंद किसी को मिल गया, अपने में सुख मिल गया, अभी लड़की में सुख देखा, लड़के में सुख देखा, बच्चों में सुख देखा, मोटर में सुख देखा, धन में सुख देखा, नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी बिता दोगे ना, काम भी पूरे नहीं होंगे। तुम सोचोगे हमारे काम पूरे हो जाएं, तुम पूरे हो जाओगे, काम नहीं पूरे होंगे। काम तो चलते ही रहेंगे और अर्थी पर उठाते समय भी कहेंगे बेचारा ये छोड़ गया, वो छोड़ गया, ये काम नहीं पूरा किया, वो काम नहीं पूरा किया। बहुत दिमाग उसका चलता रहता है। मरने पर भी लोग सुख से नहीं तुम्हारे को छोड़ेंगे, रो रो के छोड़ेंगे। ये न करके गया बेचारा, ये नहीं देख के गया बेचारा, ऐसा नहीं करके गया, इसने देखा ही क्या दुनिया में, देखना ही क्या है, वैसे भी क्या देखना है। जहां चले जाओ वहां यही 5 तत्व है, जहां चले जाओ वहां यही दुनिया है, यही पत्थर है, यही पानी है, यही पेड़ है, यही पहाड़ है, और क्या है। हिल स्टेशन पे जाके देखो, हर हिल स्टेशन पर अधिकतर एक झील मिल जाएगी, एक नाव वाले मिल जाएंगे और घुमाने वाले मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, पौधे मिल जाएंगे, जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, और क्या मिलेगा। हमने तो जाके देखा है, हर तरफ पहाड़ जैसे है वैसे ही है, कोई नई चीज नहीं है। कहीं ज्यादा ठंड पड़ती, कहीं कम ठंड पड़ती, कहीं बर्फ जमती है, कहीं नहीं जमती, ऐसा होता है। वो जमे बर्फ उधर हमको तो ठंडक यहाँ दे देती है, वहां तो लोग ठंड में ठुर जाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे घर से। और यहाँ तुम आराम से निकल भी सकते हैं, मजा भी ले सकते हैं। तो जहां रखा है तुमको परमात्मा ने, वहीं आनंद ढूंढ लो। तुमको अक्ल होनी चाहिए आनंद ढूंढने की। तुम्हारे सामने ही हीरे भी रखे हैं, जूठा भी रखा है, जो कुछ तुम्हारे को चाहिए, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, चुनाव तुम्हारा है। गुरु तुम्हारे आगे सब रख देता है, सच भी रख देता है, झूठ भी रख देता है। जो तुमको चाहिए बता देते हैं, ये झूठ है, ये सच है। जो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। जो भी चमक रहा है वो सोना थोड़ी है। दुनिया बहुत चमक रही है पर जाने वाली है। या हे अर्जुन, तुम इनको छोड़ जाओगे या ये तुमको छोड़ जाएंगे, दोनों में से एक बात तो होगी ही होगी। तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? जाने वाले पदार्थों के लिए तुम अंदर से क्यों परेशान हो? होनी होए सो हो, जो होना है वो होगा। हम बैठ करके इसका चिंतन करें, चिंतन से ठीक भी नहीं कर सकते। हमारे सोचने से कुछ ठीक नहीं हो। आज कोई बीमार है तुम्हारे घर में, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओगे, फिर क्या होगा? वो ठीक कर देगा, बीमारी उतार सकता है, पैसा तुम्हारी बीमारी उतार सकता है, मनुष्य तुम्हारे काम आ सकता है? नहीं। रिश्तेदार थोड़ी देर के लिए सेवा करेंगे, ज्यादा बीमार पड़ोगे तो वो भी आना जाना रही तो पड़ी हुई है, पता नहीं कोमा से कब निकले,
कब मरे तो फिर खबर आ जाएगी तो चलो पहुंचा देंगे बस। क्या सुख तुमको मिल सकता है माया से? और जो भी सुख मिल रहे हैं वो सब टेम्पररी सुख मिल रहे हैं। है सुख पर क्षणिक, आज है कल चले जाएंगे। आज तुम लखपति है, कल कखपति हो सकता है। आज घाटा पड़ गया, लॉस हो गया, चोरी हो गई, जल गया, अब खड़े हैं मैदान पर अकेले, तुम रोक थोड़ी सकते। माया के लिए बोलते हैं कभी तो भाकुर में इतनी ज्यादा है और कभी तो मुट्ठी में इतनी कम हो जाती। इसका कोई हिसाब नहीं है, कब किसके पास से चली जाए वो एक की बन के रहेगी ही नहीं। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं घूमती ही रहेगी ये माया। तो उसके पीछे क्यों दीवाने हो? और वो तुमको उतनी ही मिलेगी, प्रारब्ध तुमको उससे ज्यादा मिलेगी ही नहीं। ये हम लोगों ने बहुत अनुभव करके देखा है। हम जाते हैं किसी शहर में, कोई लोग रोज आते हैं, भाई हाँ 8 दिन के लिए गुरु आए, 10 दिन के लिए आए, रोज आएंगे, रोज बैठेंगे, रोज सत्संग सुनेंगे। उसके बाद हम पूछते हैं भाई व्यापार में तुम्हारे कुछ घाटा पड़ा क्या? बोला नहीं, एक ही दिन गए, ग्राहक तो रुके हुए ही थे। जब ये आएगा तो इसी से ही हमको सामान लेना है, हम किसी और से लेंगे नहीं। तो वो एक दिन में ही इतनी कमाई हो जाती है जो 8 दिन की कमाई हमारी कवर हो गई। 8 दिन अगर हम गुरु के पास बैठे तो 1 पैसे का भी घाटा नहीं हुआ। ये विश्वासी कहता है। अविश्वासी तो कहेगा पता नहीं शायद इससे ज्यादा कमा लेते, शायद और लाख हो जाते, शायद और करोड़ हो जाते। घर में चोरी हो जाएगी, कहेंगे हाय मैं नहीं था ना तभी हो गई। हमने कहा तुम होते शायद तुमको ही मार के वो लोग चोर ले जाते, तुम मरने से बच गए। ये सोचो, बड़ी डकैती, लेकिन डाकू आए, कुछ मिला नहीं उनको, व्यक्ति नहीं मिला, सामान लेके चले गए। नहीं तो तुमको भी मार जाते, 4 डंडे लगा जाते, 4 हॉस्पिटल में पड़े रहते। तो बल्कि फायदा देखो ना, किसी के ज्ञान के बाद जल्दी पति की मृत्यु हो जाती है, बोलते सत्संग गई ना तुम इसीलिए वो मर गया और अब तुम परेशान हो। बोला हम परेशान नहीं है, हमको ज्ञान मिल गया, पहले से ही ज्ञान मिल गया, नहीं तो हम रोते रहते, हम पिटते रहते, रोने पिटने से बच गए। अगर हमको पहले गुरु ने ज्ञान दे दिया तो हम माया के दुखों से बच गए। दुख तो आने ही वाले थे, जब सुख आए तो ये समझ लेना पीछे से दुख भी आ रहा है। ये अंधे हैं सुख। अंधा आदमी अकेला नहीं आता है, उसके साथ दूसरा आंख वाला आता ही है। इसी तरह से सुख भी कभी अकेले तुमको नहीं मिलेंगे, उसके पीछे पीछे दुख आ रहा है। लेकिन ज्ञानी के लिए दुख भी सुख लगता है, उसको इतनी अकल है कि वो दुख को भी सुख रूप बना लेता है। आते हैं दुख, मुस्कुराता रहता है, दुखी नहीं कर सकते दुख। ये सोचो प्रारब्ध के दुख ज्ञानी के पास क्यों आए? प्रारब्ध है तो आएंगे जाएंगे दुख सुख, लेकिन ज्ञानी उसके अंदर दुखी होके नहीं बैठा, वो फिर भी हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और दुख टल के चले जाते, हरकत में बरकत हो जाती। 4 लोग और आते हैं जो दुख मनाने के लिए, अफसोस करने के लिए, उनको भी ज्ञान लग जाता, वो भी खुश हो जाते हैं। चलो अरे इनके पास इतनी समझ है, ये नहीं रोते हैं तो हम क्यों रोएं? तो दुनिया में ये ऊंच नीच, हार जीत, दुख सुख सब चलते रहेंगे, पर तुम इन्हीं में रह करके आनंद प्राप्त करना सीख लो। पहले इच्छा होती थी ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये ऐसा हो जाए, वो अपना स्वभाव बदल ले। वो दादा ने बोला तुम अपना स्वभाव बदलो बस। सी गॉड एवरीवेयर, तुम बैठ के भगवान देखो, तुम किसी को गलत नहीं देखो, खराब नहीं देखो। किसी को सुधारना चाहते हो मत सुधारो, तुम्हारे सुधारे कोई नहीं सुधरेगा। ये ऐसा चले, वो ऐसा चले। हमको झूठ से बहुत चिढ़ लगती है, कोई बोलता है हमको
वो झूठ बोलता है, हमको बहुत गुस्सा आता है। हमने बोला तुमने गुस्सा किया वो अच्छा हो गया क्या? उसने तो झूठ बोला, उसने एक कर्म बनाया, तुमने दूसरे कर्म बना लिए। कर्म तो दोनों ने बनाया, किस बात में तुम अच्छे हो? हमको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो तुमने अपने अंदर की शक्ति का नाश किया, और क्या किया? जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं, एक बार में तुम क्रोध करेंगे तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। धर्म क्रोध कर हो तो वे भंगा। क्रोध करो या खाली अंदर में कुड़ जाओ, चिढ़ जाओ, तो भी अंदर जलन मचती है, ईर्ष्या होती है, राग होता है या द्वेष होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। लगता है सबने जैसे सबको सुधारने का ठेका ले रखा है। इसको सुधार दें, इसको सुधार दें, इसको समझा दें, तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई नहीं समझेगा, गुरु से सब समझेंगे, तुमसे कोई नहीं समझेगा। क्योंकि तुम्हारे में वो समझेंगे हमारी रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमको क्या समझा रही है। बड़ी कल देखा था इसको हमने कैसी थी, तो वो भाव तो नहीं रख सकते गुरु का। और जब तक किसी का गुरु का भाव नहीं होगा कोई तुमसे सीखेगा नहीं। तो मूर्ख को क्यों उपदेश सुना रहे? उसको उपदेश सुनाओगे। एक बया थी, उसने अपना घोंसला बनाया पेड़ पर। घोंसला बहुत अच्छा बनाती है बया, एक पक्षी होता है वो ऐसा स्टाइलिश घोंसला बनाता है, कोई इंसान नहीं बना सकता इसको। तो उसने घोंसला बनाया, फिर उसमें उसने अंडे दिए। उधर बंदर जो था वो इधर उधर भाग रहा था, बारिश पड़ी, गर्मी हुई, तो उसने बंदर को बुलाया, बोला तुम भी क्यों नहीं घोंसला बनाना सीखते हो, बैठो तुमको भी आना चाहिए। देखो मैं तो सुरक्षित हूं, बारिश है, गर्मी है, जो कुछ है, मैं अपने घोंसले में घुस जाती हूँ, मैं खुश हूं। तुम भी इस तरह से हमारी तरह घोंसला बनाना सीख लो। बंदर को बहुत गुस्सा आ गया, इतनी छोटी सी चिड़िया, बया पक्षी, ये हमको उपदेश देती है। उसने क्या किया, उसी का घोंसला नोच डाला। तो मूर्ख को उपदेश देना ऐसे ही होता है। अगर तुम मूर्ख को उपदेश देंगे ना, वो तुम्हारा ज्ञान भी नष्ट कर देगा। इसीलिए चुप, साधु चुप का है संसार, पूछेगो दे वरना मत देना। और खास तौर से तुम ये सोचो तुम्हारे घर के सब लोग सत्संग में आ जाएं, सबको सत्संग हो जाए, नहीं होगा। कुछ तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रहने चाहिए ना। एक दो टेढ़ा आदमी घर में नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा? हर सीरियल में एक विलेन जरूरी है, चाहे कोई, आजकल तो औरतें भी विलेन बनने लगी है। वो पूछते हैं उनसे, भाई आप विलेन, बोला विलेन ही तो हमारी पिक्चर को बढ़ाता है। अगर वो नहीं होवे तो पिक्चर कैसे आगे बढ़े, हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, हमारे अज्ञान के कांटे कैसे निकले, हमको पता कैसे चले कि हमारे अंदर अभी भी क्रोध है, या हमारे अंदर अभी भी इच्छा है, हमारे अंदर अभी भी ममता है। वो परखते हैं तुमको, घर वाले तुमको परखते रहते हैं। देखें इसको अभी भी ममता है, देखो अभी भी रो रही है, देखो अभी भी मांग रही है, अभी भी इसको इच्छा है। तो अगर वो ऐसा उल्टा नहीं चले तो तुम्हारा पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर इच्छा है या नहीं, क्रोध है या नहीं। बुलाना भी भगवान ने कि जब तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आए तब तुमको अपने ज्ञान का पता चलेगा। क्रोध का कारण आए और तुमको क्रोध न हो, मोह का कारण आए और तुमको अंदर ममता न हो, लोभ का कारण आए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, फ्री में आके तुमको संपत्ति मिलती है, कुछ मिलता है, ही इज अ ब्रेव मैन हू कैन से नो, नहीं चाहिए हमको। क्या करेंगे अधिक माया लेके? और फंसेंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना और फंसेंगे और फंसेंगे। आज दाल रोटी खाई, आज का दिन अच्छा बीता, कल भी भगवान देगा, खत्म बात। हल्के होके रहो। तुमको अधिक पैसा किस लिए चाहिए? जोड़ने के लिए चाहिए ना, बैंक बैलेंस चाहिए, आगे के लिए चाहिए। आगे दुख सुख आएगा तो उसके लिए पैसा जोड़ के रखें। तो संकल्प तो दुख सुख का तुम ही ने किया कि आगे आएगा। अगर टीबी आई, अगर कैंसर आई, अगर हार्ट का हमारे तकलीफ आ गई, अरे तो आज तकलीफ आई, आज ऑपरेशन कराया, आज 4 लाख खर्च किया तुमने, कल को फिर वो एक दूसरा कोई वाल्व खराब हो जाएगा,
फिर क्या करोगे? फिर भी अचानक खड़े खड़े मर जाओगे तो क्या करेंगे? एक आदमी ने ऑपरेशन कराया, 3 साल ठीक रहा, फिर अचानक ही वो कार का शीशा साफ कर रहा था और गिर गया। औरत साथ में खड़ी थी, कहीं जा रहे थे कार निकाल के बाहर, उसने ऐसे पल्स पकड़ी, देखा तो चल ही नहीं रहा। फिर ऐसे आर्टिफिशियल श्वास उसने देखा था कि डॉक्टर्स कैसे देते हैं, वो भी देके देखा, न हिला न डुला। ले गया हॉस्पिटल, बोला ये तो उसी समय ही खत्म, नहीं बचा। अगर समझो तुमको पैसा नहीं होगा, तुम ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो क्या जीवन साथ थोड़ी ले जाओगे? जीवन साथ नहीं ले जाओगे, वो तो जिस दिन पूरा होना है हो गई। बचना है तो बचे रहोगे, मरना है तो मरे रहोगे। उसके पीछे ये नहीं, कभी कभी तुम लोगों को ऐसे लगता है घर वाले तुमको धमकी देते हैं, तुम जाओगी ना सत्संग, हम अपने आप को खत्म कर देंगे। बता क्यों रहे हो? करना है तो कर लो। दादाजी बोलते थे तुमको धमकी ये देंगे कि जा रहे हैं हम डूबने के लिए, तो बोलो उसको 8 आना रिक्शा का दे दो, तब तो 8 आनी लगती थी। बोलो जल्दी जाओ रिक्शा में, पैदल जाओगे तो विचार बदल जाएगा तुम्हारा। एक आई सत्संग में गीता भगवान को बोली परेशान है हम बहुत आज। बोला क्यों परेशान हो? बोला आज ना हमारा जो आदमी है बहुत गुस्से में घर से निकला। तुम कहाँ जाती हो गीता के पास, क्या सिखाते हैं तुमको, ऐसा करते हैं, बारूद खाने में रहते हैं, बारूद छोड़ते, जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, गाली तो देते ही हैं संतों को। भगवान हंसने लगे। बोला फिर क्या हुआ? बोला जो अपनी बंदूक ले शिकार करता था, उसको शौक था, तो बंदूक लेके गया है अपने को मारने के लिए। तो भगवान बहुत जोर से हंसे। बोले आप हंस रहे हैं, हमको परेशानी हो रही है कि घर जाएंगे कहीं वो मरा हुआ मिला तो। बोला उसको मरना होता तो बंदूक हाथ में दी तुम्हारे सामने ही मर जाता ना, लगा देता अपने को। वो गया क्यों, जंगल क्यों गया है? इसका मतलब ये है कि वो खाली धमका रहा है तुमको, तुमको धमकी दे रहा है कि किसी तरह से ये डर जाए और बैठ जाए। और उसको लगन थी, वो आ गई और घर जाके देखा तो वो भी ठंडा हो गया था, फिर अपना खाना पीना खा रहा था। उसको भूख लगी होगी उसको कि क्रोध करने से मेरे को क्या मिलेगा, अपने को मारने से वो तो सुनेगी नहीं, तो चली जाएगी। आशिकों को लगन होती है तो वो सुनते थोड़ी है किसी की, और किसी की सुन रहे हो और डर रहे हो तो फिर आशिक नहीं है। आशिक होकर रोना क्या? क्षमा जलती है तो परवाने हटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। क्षमा जली और परवाना लौट के आएगा, तो परवाना कहाँ हुआ? एक बार एक मच्छर मल घुस गया परवानों की लाइन में, बोला मैं भी परवाना हूं। तो उन्होंने देखा कि परवाना तो लगता नहीं, तो कोई मच्छर वच्छर है घुस के आ गया। बोला अच्छा जाओ जाके देखो क्षमा जली है कि नहीं जली है। तो गया, देखा हाँ जली हुई है। आया लौट के, बोला हाँ क्षमा तो जल गई है। बोला भागो यहां से। बोला क्यों भाई, एक तो न्यूज तुमको बताई हमने कि क्षमा जल गई है। बोला अगर तू परवाना होता तो क्षमा को देख के लौटा कैसे? तुम लौट के आए इसका मतलब तुम परवाने नहीं है। परवाने लौट के थोड़ी जाते हैं। तो क्षमा जलती है, परवाने हटाए ही नहीं जाते। कितना हटाओ उनको नहीं हटते, भले उसमें जल जाते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं, वो बेचारा उसी में जल के नीचे गिर जाता है, लेकिन क्षमा फिर उसको छोड़ती नहीं है। वो भी उसके लिए घटते घटते मोमबत्ती उस तक पहुंच जाती, उसको अपने में मिला के कर देती। पर जलो तो तुम तो परवाने कहलाते हो, और क्षमा जली तो डर गए, भागा है वापस, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो परमात्मा के पास पहुंच के पीछे क्या हटना है? भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो अंदर से हंसते रहते हैं, वो घबराया नहीं करते, घबराते नहीं।
दुखी देखें किसी को भी तो दिल उनका तड़पता है, किसी भी शरण आए को वो लौटाया नहीं करते, और कदम दर धर्म राहों में पलटाया नहीं करते। अगर एक बार तुम्हारा कदम बढ़ गया है, पीछे क्यों देखते हो? पीछे दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, पैसा देना कम कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, भूख ज्यादा में ज्यादा भूख हड़ताल होगी और क्या होगा? भाई पैसा नहीं देंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, नहीं खाएंगे तो अब लोग डर जाते ना, सत्याग्रह कोई करता है, ये भी भूखा मरेगा तो इसकी हत्या मेरे ऊपर लग जाएगी, फिर जाके उनका तोड़ के आते हैं व्रत, जो वो रख भूख हड़ताल करके बैठते हैं। तो तुमको खाना नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल हो जाएगी और क्या होगा? कम देंगे तो कम से गुजारा कर लेंगे, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, जहां से मिलनी होगी प्रारब्ध अपने आप ही मिल जाएगी। तो ज्ञानी तो नहीं सोचता है, वही लोग सोचते हैं आज निकाल देंगे, तुम जाके सहेली के घर रह जाओगी, वो दुखी हो जाएंगे, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो रह गई वहां जाके, फिर आएंगे तुम्ही को हाथ पैर जोड़ के बुलाने, चलो बाबा हमारी बदनामी हो रही है, तुम दूसरे के घर में रहती है, बदनामी हमारी होती है। पर इतने तलक तुम धीरज नहीं रख पाते हो, तुम्हारा धीरज टूट जाता है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इतना नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा अक्लमंदी से चलना चाहिए, घर की भी करनी है, हरि की भी करनी है, उनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है। दो चीज कैसे खुश हो सकती? गन्ना खाओ और रोटी खाओ। जब गन्ना गंडेरी बना के चबाते हैं, उसके साथ रोटी खा लो मुंह में डाल के, खा पाओगे? गन्ना तो चूस के फेंकना पड़ता है, रोटी अंदर निगलनी है, तो ब्रह्म ज्ञान तो अंदर जाएगा, माया तो पैर थूकनी। अब दोनों साथ कैसे चल सकते? एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, एक नौकर एक समय में एक ही मालिक की सेवा कर सकता है। तुम भी माया को भी मालिक बनाया है, भगवान को भी बनाया है, दोनों को बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अंदर से चुनाव तुमको, या भगवान को चुन लो या फिर दुनिया वालों को खुश कर लो। जब वो सब खुश हो जाएं तब आ जाना इधर, फिर आना सत्संग में, और तब क्या हालत होगी तुम्हारी? तब तक तो तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारे घुटने बेकार हो जाएंगे, तुम्हारा दिल दिमाग माया में चट हो जाएगा। सब तरफ करते हैं, इधर भी आएंगे, लोकारित भी करेंगे, दुनियादारी भी करेंगे, बड़े समझदार अक्ल वाले बन के खरीदारी करने जा रहे हैं, ये लेने जा रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं, सारा टाइम। तो होशियार बनो ना, बहुत पकड़े जाओगे। होशियार आदमी को बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, बेचारा सीधा आदमी जल्दी सीख लेता है, पर जो होशियार आते हैं ना, वो अपना मन बुद्धि चलाते ही रहते हैं। वो कहते हैं हम बड़े टैक्टफुल हैं, हम दुनिया को भी हैंडल कर लेते हैं, गुरु को भी हैंडल कर लेते हैं, हम दोनों से निभा लेते हैं, लेकिन दोनों से निभाना बहुत मुश्किल है। मीरा ने भी एक ही चुना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दो को नहीं चुन पाएंगे। इतने बुढ़ापे तक बोलते हैं हमको घर के काम है, हमको घर के बंधन है। किस उम्र में आके कोई कहता है कि हमारे को अभी घर के बंधन नहीं है, या हमारे अंदर अब विषय विकार नहीं है? किसी उम्र में तुम छोड़ सकते हो? जितने रस लोगे उतने ही रसों के गुलाम बनते जाओगे। तुम सोचते हैं हम इस उम्र तक रस ले लें माया के और फिर छोड़ेंगे, 50 साल के बाद छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा, जो आज नहीं छूटा वो कल भी नहीं छूटेगा। कितना भी बना के दोगे घर वालों को, कितना भी अच्छा बन के रहोगे, लेकिन एक दिन वो तुमको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। कहां अच्छे बनेंगे, कहां तुमको अच्छा समझेंगे? कोई नहीं समझेगा। इतनी जिंदगी तो उनको दे के ही आए हैं ना, तो उसी से अनुभव ले लो। उनको खुश किया, उनको घुमाया, उनको फिराया, उनको होटलों में लेके गए, उनके साथ होटलबाजी की, घूमे, खाए पिए, खर्चा भी किया और शांति भी नहीं, और अशांत।
और परेशान और दुखी। आज सत्संग की कंपनी में चलते हो, वहां पूरा टाइम ज्ञान चलता है, भजन चलता है, अच्छे विचार चलते हैं। संसार वालों के साथ जाओ तो क्या बातें होती है, वो तुमको माया की बात बताएंगे। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, तुम्हारा ये फर्ज है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, पहले बच्चों को पढ़ाओ, फिर तुम पढ़ना। अब तुम और बड़ी हो, बच्चे तो पढ़ लेंगे, पर तुम बुढ़ापे में कैसे पढ़ पाओगी, ये तो पूछो अपने से। हम तो कहते हैं जिस दिन गुरु मिल जाए जीवन में, जिस घड़ी तुम्हारे को ये समझ में आ जाए कि ये सच है, उसके बाद फिर मुड़ के झूठ में नहीं जाओ। अगर जाते हो तो ये तुम्हारी कम अकली है। तुम कम अकल वाले हैं जो अमृत छोड़ के फिर विष पीने जाते। अमृत छोड़ काहे विष खाए, अंतर वसे न बाहर जाए। जो ज्ञान है, जो समझ है, जो आनंद है, अंदर है। तुम कहां ढूंढते? मंदिर, मंदिर में भी नहीं मिलेगा। चलो ये मंदिर देखें, चलो ये ध्यान लगाएं, चलो ये समाधि करें, इधर चलें, उधर चलें, उधर चलें। कितना इंसान भटकता है। घूमने जा रहे हैं, अब घूमने में कौन कौन सा स्थान घूमने का है? वही पुराने पुराने किले होंगे, कहीं नदी होगी, कहीं नहीं। वृंदावन में जाओ, क्या है? ये देखो, ये यमुना का तीर है, यहाँ कदम का पेड़ है, तो यहाँ कृष्ण जी बंसरी बजाया करते थे। अब एक दिन एक बार कृष्ण वहां पैदा हो गया, रोज ही होगा क्या वहां? तुम एक बार एक स्टेशन घूम के आते, बोलते नहीं अब की दूसरी हिल स्टेशन घूमे। और भगवान ने एक बार वृंदावन चुना तो रोज ही वृंदावन में बैठा। ये संत साधु भी जाके वहां सत्संग है, वृंदावन की भूमि में बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? वहां की मिट्टी अच्छी है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान चला। वहां की नदी अच्छी है जिसमें काली नाग को मार दिया। वहां का कदम का पेड़ अच्छा है, उसको छू के आओगे भाई, हाँ यहाँ ना भगवान जी। अरे मुआ भगवान तुम खुद अपने को छू लो ना, अपने को तो पहचानते नहीं। वो कृष्ण का नैया पता नहीं कब आया था, पुराना, इतना साल हो गया। आज तुमको शादी करनी है तो जीवित पति से करोगे, गए हुए से करोगे? बताओ। टीचर वो तुमको पढ़ा पाएगी जो चली गई दुनिया से?
लेकिन नहीं, तुम त्रिलोकीनाथ देखने कहीं और चले जाओगे, परमात्म देव को देखने और कहीं चले जाओगे। सारी दुनिया में चक्कर मारते रहते हैं लोग, 4 धाम करते हैं, 4 जगह जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं, गंगा में जाते हैं, यमुना में जाते हैं, त्रिवेणी में जाते हैं। सब तेरे ही अंदर है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब ने गलत थोड़ी बोला, सब कुछ घर में, अपने ही स्वरूप में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भर्म भुलाए। जो बाहर ढूंढने गया, और अगर तुम इस घर से निकल के बाहर कहीं ये घर ढूंढने गए तो और दूर हो जाओगे, और तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना और दूर, उतना ही फिर तुमको लौटना पड़ेगा। अगर सीतापुर जाना है, इस तरफ जाना है, तुम्हें कानपुर जाना है तो इस तरफ जाना है, और तुम सीतापुर के लिए निकले, इस तरफ चले गए, कानपुर रूट पर चले गए। वहां से फिर अगर तुमको किसी ने बताया भैया ये रास्ता गलत है, ये नहीं जाएगा सीतापुर को, वहीं से यू टर्न लेके वापस आते हैं, या सोचते थोड़ा और आगे चले जाए, चलो निकले ही हैं तो कानपुर ही घूम के आए। वहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं काम, तो क्या करोगे उधर जाके? उल्टे रास्ते पर गए तो लौट के आओ ना। दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए, दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। रास्ता ही उल्टा पकड़ लेते हो, कहां जाना है, कहां जा रहे हो, कुछ होश नहीं है। एक अपना उद्देश्य बनाओ, तुम्हारा गंतव्य स्थान आखिर क्या है। तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े होके पढ़ते रहते हो, यहाँ कौन सी टिकट मिल रही, यहाँ कौन सी टिकट मिल रही, यहाँ कौन, कभी एक लाइन में खड़े हो रहे हो, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में। यहाँ चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, फिर कहते नहीं यहाँ चले जाएं तो अच्छा है। तो न टिकट खरीद रहे हो ठीक से, न कोई ट्रेन पकड़ रहे हो, सुबह से रात तक लाइन में खड़े हो रहे हो बार बार। जाना कहाँ है, करना क्या है, अपने से पूछो। ये सवाल तुमको हर एक को स्वयं से पूछना पड़ेगा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्या पकड़ना है, कौन सी लाइन पकड़नी है, कहां जाना है तुमको। नहीं, दुनिया ये कह रही है, दुनिया कहती है ऐसे करना चाहिए, फर्ज धर्म करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, घर बनाना चाहिए, बाल बच्चे होने चाहिए, सब दुनिया कह रही है। अच्छा, जो कह रहे हैं वो उनसे पूछ लो, भैया तुम सुखी हो, तुम इस राह पर बड़े हो तो तुम खुश हो, तुम सुखी। कहेंगे नहीं, तो फिर तुम जहां गुरु गारंटी दे रहा है आनंद की, वहां से कहां भागते हो? खाली मुंह से नहीं बोल रहा है, अपना जीवन भी दिखाता है और गारंटी भी लेता है कि तुमको भी यहां ही आनंद और शांति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। काहे के लिए तुम यहां से बाहर भागते हो, कहां दौड़ लगाते हो, और फिर दौड़ लगा लगा के जब थक जाओगे तो कहोगे अब लौट के आए, तब तो नहीं आ पाओ। राजा ने बोला सूर्यास्त से पहले लौट के आना है, 4 लोगों को बोला 4 दिशाओं में जाओ, 4 लोग, और जितनी जमीन घेर लोगे उतनी दे देंगे तुमको फ्री में। पर शर्त एक रख दी कि शाम को सूर्यास्त से पहले यहां तुमको वापस पहुंचना है। दौड़ते तो गए चारों दिशाओं में, लेकिन शाम हो गई, कोई नहीं लौट के आया। राजा को बड़ी फिक्र लगी, कहां चले गए, चारों में से कोई नहीं आया। वो दौड़ते 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 इतना आगे चले गए थे कि कहीं तक उनका सुराग ही नहीं मिल रहा। बड़ी मुश्किल से उनको लोग पकड़ के लेके आए। बोल रहे थे और आगे बढ़ जाएं, और आगे। खाना भी नहीं खाया, हाथ में ब्रेड पकड़े हैं लेकिन खाई नहीं। जितना बढ़ जाएंगे तेज उतनी तो जमीन मिल जाएगी ना, पर लौटना भी तो है, ये भूल गए। जितना घेर लेंगे मिल तो जाएगी, पर सूर्यास्त से पहले, जीवन का अंत होने से पहले तुम प्रभु तक पहुंच तो जाओ। कितना घेर लोगे? वो भागा भागा, एक तो रास्ते में ही मर गया, तो 3 घोड़े पर जो चल रहे थे उनको भी ले आए वापस, और चौथा जो मर गया था उसको भी घोड़े पे रख के लाश लेके आए। और जो 3 दौड़ रहे थे उनको राजा ने बोला अब इसके लिए गड्ढा खोदो यहीं पर, इसको दफना दे, मर गया ये तो उसके लिए जब गड्ढा खोदा तो 6 फुट का, ऐसे 3 फुट, ऐसे 6 फुट।
बोला कितनी जगह चाहिए अब इसको, जो मर गया, अब कितनी जगह चाहिए? 6 फुट। और दौड़ा कितना, आवश्यकता कितनी है और दौड़ते कितना हो माया के? अपने से पूछ के देख। सब चारों दिशाओं में भाग रहे हैं लोग, सुबह से लेकर रात तक। गाड़ियां चल रही है, मोटरें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, टेम्पो चल रहे हैं, जो लोग भी भाग रहे हैं। इतनी ट्रैफिक है आजकल, सत्संग में आने वालों को भी रास्ता नहीं मिलता है, बेचारे देर से पहुंचते हैं। वे क्या करें, ट्रैफिक बहुत, जाम में फंस गए, इधर फंस गए। वो जाम सारा जा कहां रहा है? पैसे के पीछे, संसार के पीछे। उनमें से पूछो कोई भगवान के पीछे जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। कोटन में को नारायण जयंती, गुरु नानक साहब ने बोला करोड़ों में कोई एक है जो ईश्वर की ओर दौड़ रहा है, बाकी सब संसार की तरफ भाग रहे हैं। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते। चाहिए कितना भाई जीने के लिए? तुम्हें कितना जगह चाहिए, कितनी सोने के लिए जगह चाहिए, कितना खाना चाहिए? खाना तो डॉक्टर तुम्हारा बंद कर देते हैं। थोड़ी उम्र बड़ी होती है, भैया खाना कम कर दो वरना जल्दी से मर जाओगे। ये सब जो पदार्थ इकट्ठे किए ना, हमारे घर कोई आता है भाई रख देते हैं, काजू रखो, पिस्ता रखो खाने के लिए, बादाम रखो, खा लो, अच्छी चीज है। कोई नहीं उठाता, कहते हैं बहुत कैलोरी है इसमें, नहीं खा पाएंगे, इससे अच्छा तो एक फुल्का खा ले काजू के बदले। तो जब खाना भी नहीं है तुम्हें, अपनी समझ होती है तो नहीं खाते, डॉक्टर मना करता है तो मन कर रहा है खाने का, पर मना है डॉक्टर की, तो खाना ही तुम्हारा पछाड़ी में बंद हो जाता है। घूमना, वैसे शरीर बेकार हो जाता है तो घूम नहीं सकते हो। किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, किसी के रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, किसी का कुछ हो गया है, घुटने में हड्डियां खिसक गई है। एक माई चलते चलते गिर गई उस दिन, क्या हुआ? डॉक्टरों को दिखाया, बोला 2 इधर जो हड्डियां हैं इधर घुटने में, उनमें गैप आ गया, और उसको फिर इंजेक्शन लगा दिया। बोला 3 महीना सो जाओ सीधी, अब तुम्हें ना हिलना है, ना डुलना है, ना कहीं जाना है, ना आना है। पड़ी रही उसी पर खटिया पर। और अगर नहीं करोगी परहेज तो अटल बिहारी की तरह ऑपरेशन करके तुम्हारा घुटना ही बदलना पड़ेगा। तो अब बताओ, घुटने ही बदलने लगेंगे फिर कहां, कब दौड़ोगे सत्संग के लिए? है समय फिर तुम्हारे पास? अभी तुम्हें समय है तो कहते हो कहां टाइम पास करें, पिक्चर देखें, इधर जाएं, बाजार जाएं, होटल जाएं, महोत्सव देखें, इधर देखें, भाग रहे हो ना, दौड़ रहे। और जब वक्त चला जाएगा तो कहां दौड़ोगे, कहां पहुंचोगे? अभी वक्त पास नहीं हो रहा है, बाद में वक्त होगा नहीं तुम्हारे पास। जैसे सिकंदर के पास नहीं रहा ना वक्त, पूरा राज्य भी देने को तैयार हुआ तो 2-3 घंटे भी नहीं मिल सके, 1 घड़ी नहीं मिल सकती है। लुटेरा है, चोर, बहुत काल, कैसे फटाक से आके जो गले में रस्सी बांध के ले जाता है। तुम सब खड़े रहते हो मरीज के पास और तुम्हारे बीच से उसको उठा के ले जाते। तुम कहोगे कुछ दिखे तो, आत्मा आत्मा कहां निकल रही है, पकड़ ले उसको, कुछ नहीं दिखाई देता। तो कितना ये मन मूर्ख है। तुम दूसरों के मूर्खता पे हंसते हैं, पर अपनी मूर्खता पर कभी हंसी आती है कि क्या कर रहे हो अभी तक? अब जा रहे हैं गुरुजी, जरूरी काम है, पहुंचना है। ये सत्संग से भी ज्यादा जरूरी कोई और काम होता है, ज्ञान से भी जरूरी कोई और काम है, पर इसके लिए लौ नहीं लगती है। तो माया की लौ लगी ही पड़ी है, इसकी लौ नहीं लगती। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगे, पल भर भी तुझे बिसरा न सके। ऐसा अंदर में शौक जागृत हो। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। ऐसी लौ लगाओ, शौक रखो। तुमको दूसरे बहुत शौक है, शॉपिंग का शौक है, गहनों का शौक है, कपड़े का शौक है, खाना बनाने का शौक है, खाना खिलाने का शौक है,
पार्टी शार्टी करने का शौक है, भगवान का शौक नहीं। और भी सब शौक पाल के बैठे, फिर क्या मिलता है तुमको? देख देख के भी आखिर मिलता क्या है? कुछ मिला? कुछ नहीं। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। और जो कुछ जोड़ा तुमने यहां ही पड़ा रहेगा। कोई साथ देगा भी नहीं और साथ जाएगा भी नहीं। दे भी बेचारे तो साथ जाने वाला है नहीं तुम्हारे। चाहे हीरे पहनो, चाहे मोती पहनो, चाहे गहने पहनो, सब यहीं उतार दिया जाएगा तुम्हारा। तन के वस्त्र भी हटा देते हैं, ऊपर से खाली एक चादर डाल देते हैं, क्योंकि मुर्दा तो अकड़ गया, पहन तो पाएगा ही नहीं। और जो दिन भर पहने था पहले वाले, उनको काट के हटाते हैं कपड़े। जो पहने हो वो उतार नहीं पाएंगे, इसलिए काट देते हैं कपड़े। इतनी बुरी तरह से तुमको भेजा जाता है। खाली हाथ आया, नंगन आया, नंगन ही चला जाएगा। बाकी किसके लिए दौड़ भाग करते हो बताओ? खुश रहने के लिए। उन सब में खुशी है तो मिल गई होती अब तक सबको। ले आओ कोई बूढ़ा बुजुर्ग, हम देखें उसको कितनी खुशी है। मिला है किसी को? अब कोई बोल नहीं रहा। तभी भी तो जाओगी नानपारा, रुकोगी नहीं यहाँ? 2 दिन के लिए आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं। ये हमें खुश मत करो, हम इतनी जल्दी खुश नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी तो जाओगी। फिर भी जाएंगे। पता भी है शांति गुरु के पास है, लेकिन फिर भी जाओगी। अच्छा देख लेंगे। सब भागते हैं। सत्संग खत्म होता है तो कहाँ भागते हैं? सत्संग में आधे में उठते ही सब भाग रहे हैं। सत्संग जितना देर चलता है उतना भी टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? सब भाग रहे हैं, टाइम ही नहीं है। माया के लिए ही तो भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं? ऐसा स्थान कहीं है भी नहीं, लेकिन फिर भी भागते हैं। और वहां जाके भले शांत भी होते हैं। रोज इधर 2 घंटे मिलती है शांति, उसमें भी उठा बैठी करते हैं, क्यों? वो याद है सबका, उधर जाना है, सबके प्रोग्राम फिक्स है, जाना जरूर है। गुरुजी क्या करें? तो इधर बैठना जरूरी है, वो तो नहीं है। और चाहिए शांति और आनंद। दुनिया में है भी सब सुख नहीं, सब टेम्पररी सुख है, लेकिन उनके लिए जाते हैं। 2 घंटे भी पता नहीं कैसे बैठते हैं। देखो सब उठ रहे हैं ना, देखिए जरा, तो कुछ याद आया होगा ना तब तो। जितने देर सत्संग चला उतना भी टाइम नहीं। तो क्या इनका काम है पीछे? क्या हम इसलिए इतना देर से सत्संग है। कितने लोग हमने देखा 12 बजे तो छोड़ो, लेकिन 12:30 बजे तक भी नहीं आते रहे। तो घर के कामों में ही तो फंसे। वो पूरे करके फिर आए हैं तो भी जाते हैं।